सबसे पहले मैं औरंगाबाद समाचार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि परसों जो अतिक्रमण वाले यहाँ पे आए थे और उस टाइम हम उनको जो रोका और उसकी जो न्यूज़ इन्होंने औरंगाबाद भर में चलाई और नागरिकों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने का काम इस चैनल ने किया, इसलिए तहे दिल से उनका शुक्रिया। और आज 2 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की वजह ये है कि हमारे को अभी भी डर है कि कारपोरेशन वाले कल आके क्या कर देंगे। लोगों की नींद उड़ी हुई है, दिन भर अगर किसी की रोज़ी जाती है जाने का, अगर किसको मालूम होता है कि वह तेरे को नौकरी से निकाल देंगे तो रात में जो है तो उसको नींद नहीं आती। तो ऐसे ही दुकानदारों का होगा छोटे मोटे, कल जो है तो आने वाले हैं और तुम्हारी टपरी तोड़ने वाले हैं। ये धाक जो है तो ये दहशत जो है तो उनके दिलों के अंदर है। और जो काम महानगर पालिका को करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है। उसके अलावा खाली नागरिकों को डराने का काम ये कोरोना पीरियड के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, और नागरिकों को लूटने का काम जो है तो ये महानगर पालिका के अधिकारी कर रहे हैं। परसों हमने इसको रोका। हमारा एक ही बोलना है कि ठेठे मैडम यहाँ पर आए थे, अब डीएमसी बन गए, लेकिन लीगल सेक्शन 2010 से उनके हाथ में है। ये इस बिल्डिंग के ऊपर 2001 से स्टे आया हुआ है। उस स्टे के बारे में आप कभी कोर्ट में अपने लीगल सेक्शन की तरफ से कार्रवाई क्या करें, ये हमारा सवाल है पहला। दूसरा, ये अगर 20 साल 18 साल उसके पहले जो तो शिरसाट साहब थे उन्होंने नहीं करे, लेकिन ठेठे मैडम तो वेल क्वालिफाई है बोल के उनको लेके आए थे महानगर पालिका वाले। इन्होंने तो करना था, बहरहाल 10-12 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं करे, वो जैसे का वैसा स्टे है। लेकिन अब डीएमसी बने बाद उनको ये भी नहीं मालूम ये बिल्डिंग के ऊपर स्टे है क्या नहीं। इतने जो है तो महानगर पालिका के लापरवाह जो है तो अधिकारी जो है तो बैठे हुए हैं वहां पे। और महानगर पालिका को प्रॉपर्टी को वो बोलते हैं हमारी प्रॉपर्टी। ये उनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये जनता की प्रॉपर्टी है। महानगर पालिका की प्रॉपर्टी जो रहती ये हमारे टैक्स से, हमारे जो प्रॉपर्टी टैक्स लेते, हमारा नल का टैक्स लेते, जो टैक्सेस हम गवर्नमेंट को देते, उस टैक्सेस से बनी हुई ये प्रॉपर्टी है। इनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है और ये जनता के काम आना चाहिए। इसलिए हम ये चाहते हैं यहाँ के जो गरीब गुरबा है, जो मेहनत कश लोग हैं, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़े, इसलिए हम यहाँ पे स्कूल बनना चाहिए और स्कूल के लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको लीज पर दे दिए। लीज पर देते टाइम किसी कानून का जो है तो इन्होंने परवाह नहीं की। सब कानून को जो है तो दरकिनार कर दिया, पूरे कानून बाजू रख के दे दिए। एक तो जो है तो इन्होंने टेंडर नहीं निकाले, उसमें स्पर्धा कंपटीशन नहीं कराए। दूसरी बात जो है तो जो हाई कोर्ट का निर्णय 1979 का कि भाई ये कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी अगर लीज पर देना है तो वहाँ के 1/3 लोगों की एनओसी लेना पड़ता, उनकी दस्तखत लेना पड़ता। तो ये काम भी इन्होंने नहीं किए। तीसरी बात ये है कि भाई वहाँ पर स्टे आया हुआ था, जब स्टे था वहाँ कुछ करना नहीं है तो तुम ये काम कैसा कर रहे लिस्ट पे देने का। तो ये पूरा गैर कानूनी काम इन्होंने करे हुए। हमारा बोलना है कि ये पूरी लिस्ट खत्म करो। अभी 7वें महीने में 2021 के पूरी 3 साल भी पूरे हो जाते हैं उसके, तो अब इसके बाद लीज मत बढ़ाओ, क्योंकि वो शख्स महानगर पालिका के अधिकारी की बदनामी कर रहा है। वो बोल रहा मैंने लाखों रुपए बांटा जब मेरे को ये प्रॉपर जगह मिली बोल के, लोगों के पास बोल रहा उसमें महानगर पालिका के अधिकारियों की बदनामी हो रही। वो बोलता मैंने बहुत खर्चा करा, मेरे को यहाँ कमाने नहीं दे रहे, जबकि लीज में साफ लिखे हुआ है कि तुम बांधकाम नहीं कर सकते। उसके बाद भी इन्होंने क्या करे, वो स्लैब के ऊपर 2 रूम बनाए। जब ही हमने एप्लीकेशन दिया महानगर पालिका का, कोई उसको अमल दखल नहीं। मालमत्ता में दिए और जो है तो अतिक्रमण विभाग के अंदर दिए, ना अतिक्रमण विभाग आके निकाल रहा, ना मालमत्ता अधिकारी ने दिया। जब जो कामड़े था, वो कामड़े बोलता हमारी प्रॉपर्टी है महानगर पालिका की, हम किसको भी दे सकते, हम कुछ भी कर सकते। गया वो 12 के भाव में, करप्टेड आदमी था, करप्शन के अंदर गट गया। अब उसकी जगह जो है तो आए हुए हमारे दूसरे भाई जमशीद भाई को परसों बुला रहा, बात कर रहा, तो उनको तो कुछ समझ रही नहीं कि भाई ये स्टे है यहाँ पे, क्या करना क्या नहीं करना। तो कैसे अधिकारियों को तुम जो है तो यहाँ पे वो करिए। हमारा बोलना है कोई भी काम करो कानून से करो। जहाँ अतिक्रमण होना हम खुद खड़े रह के बोलेंगे कि भाई ये अतिक्रमण है, ये हटाओ। पुराना शौचालय था, ये तोड़ के, मैं जब नगर सेवक था जब की बात बोल रहा मैं, ये तोड़ के जो है तो यहाँ पे स्कूल के लिए बिल्डिंग बनाओ, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के लिए। तो वो तोड़ करके उसका काम शुरू हो गया।
शुरू हुए बाद जो पड़ोस में यहाँ के एक बाशिंदे थे, यहाँ के नागरिक, तो उन्होंने उसके खिलाफ स्टे लेके आए कि भाई उनके मकान को कोई डैमेज हो रहा कर रहा बोल करके। तो वो स्टे जब से चालू है। अब कारपोरेशन वालों को बहाना होना था, जब से इसका काम रोक के रख दिए। एक तो बिल्डिंग अधूरी बनाए, ये 20 साल का किराया अपने बोलते क्या 2 साल तक के यानी 18 साल तक के जो है तो लोगों ने किराया भरे। हम ये किराया रुकना और आर्थिक नुकसान जो है तो नहीं होना महानगर पालिका का, ये सोच करके हमने ये जो तो बिल्डिंग बनाने लगाए थे। अब वो तो हुआ ही, लेकिन ये बिल्डिंग में क्या वो बिल्डिंग स्कूल की बिल्डिंग, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग, किराया बचना महानगर पालिका का और जो है तो आर्थिक नुकसान नहीं होना महानगर पालिका का, इसलिए हमने वो बिल्डिंग बनाने लगाए थे। अब वो बिल्डिंग वैसी पड़े रही। उसके लिए मैं 2003 में उपोषण को बैठा था, जब अपने बोलते उस वक्त के जो तो कमिश्नर जो थे जोशी साहब और महापौर थे राजपूत मैडम ताई। तो ये लोगों ने मेरे को हमारा उपोषण को बैठा था, वो लोग दूसरे दिन आके मेरे को उठाए करे और उन्होंने ये बोले कि अगर यहाँ जो भी अड़चन आ रही है वो हम बाजू करके अपने बोलते आपका जो है तो स्कूल जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे। तो 2005 तक मैं काउंसलर रहा, उसके बाद 2 साल तक लड़ाई चालू रही हमारी। उसके बाद ये लापरवाही के अंदर रह गया। अब इन्होंने क्या करे, 2 साल के पहले अभी 2018 में एक जो है तो प्राइवेट संस्था को जो है तो ये लीज पर दे दिए, बिल्डिंग जो है तो लीज पे दे दिए। और बिल्डिंग लीज पे दिए बाद ऐसा नहीं कि हम जब खामोश बैठे, हम जब भी फौरी बोले कि भाई ये तुम्हारी जो लीज के ऊपर दिए भी है बिल्डिंग, ये पूरी के पूरी जो है तो गैर कानूनी है, नियम बाह्य है और ये लीज फौरी जो है तो रद्द की जाए और जो होने वाला आर्थिक और स्कूल की बिल्डिंग बनाया जाए और जो होने वाला आर्थिक नुकसान है महानगर पालिका का तो वो जो है तो रोका जाए। तो ये उसका ये एप्लीकेशन दिए, उसके लिए बार बार फिरे। अब आपको ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया कि 20 साल तक के ये इस जगह के ऊपर महानगर पालिका की अपने बोलते स्टे रहता और लीगल सेक्शन का के कान पे जू नहीं रहती कि इस स्टे के बारे में क्या करना है, स्टे हटाना है, ये कारपोरेशन की जो है तो जगह है। अब आकर के जो है लीगल एडवाइजर और वहाँ के डीएम ये बोलते हैं हमारी जगह बोले तो मेरे समझ में नहीं आया। कारपोरेशन की जगह ये जनता की रहती, कोई अधिकारी की नहीं रहती। तो ये उनकी जगह नहीं है, ये जनता की जगह है और जनता की मांग है यहाँ की वहाँ पे जो है तो स्कूल बनना। जनता के जो यहाँ गरीब जनता रहती, उनके गरीब बच्चे महानगर पालिका के स्कूल में पढ़ते। आपने कहा कि लोगों ने आके लीगल सेक्शन के लोगों ने आके कहा कि ये जगह हमारी है। हाँ, जब उन को लीज पर दिए हुए हैं, हाँ, तो लीज पर इसको आप इलीगल कह रहे हैं, मगर उन तो लीज पर दिए नहीं तो साहब उसके ऊपर लीज पर कारपोरेशन दिए ना। हाँ, हाँ, जो आप उसको इलीगल कह रहे हैं, जब लीज पर दिए तो उन्होंने लीज खत्म करने के बजाय लीज एग्रीमेंट खत्म नहीं किया उन्होंने। लीज एग्रीमेंट खत्म नहीं किए, मैं बताता हूँ। लीज भी जो है ना उसको जो है तो कुछ शर्तों के ऊपर दिया गया, कुछ नियम हटी उसको लगाए हुए। उसको ये लगाए हुए कि 3 महीने तक अगर उन्हें किराया नहीं दिया तो उसकी लीज कैंसिल हो जाएंगी। उसने अगर इलीगल उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन करा तो लीज कैंसिल हो जाएंगी। तो हम 2 साल पहले ही उनको बताए थे कि ऊपर उन्होंने बगैर महानगर पालिका को इत्तला दिए कि 2 रूम बनाया। इसमें लिखा हुआ है कि शायद ये इमारत है इनकम्प्लीट है। जो कंडीशन है वही कंडीशन बोल करके उन्होंने लीज पे दिए हुए, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना नहीं ऐसा जो है तो उन्होंने अपने लीज में लिखे। उसके बावजूद उन्हें 2 रूम बनाया। तो हमने बोले थे ये 2 रूम आके तोड़ो, तो वो तो नहीं तोड़े। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ये 2 साल के अंदर कुछ कार्रवाई नहीं हुई और कोर्ट में केस है तो वो केस के बारे में कुछ भी नहीं हुआ। और परसों आकर के जब बाजू में जो छोटे छोटे दुकानदार है उसको तोड़ने की कोशिश करें, हम रोके परसों 2 दिन के पहले। तो हमारे यहाँ के पत्रकारों से पूरे मीडिया से ये गुजारिश है और आपके जरिए हम महानगर पालिका को ये बोलना चाहते हैं
जो महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है, ये जनता की प्रॉपर्टी है और इसकी हिफाजत करना यहाँ के मीडिया की भी जिम्मेदारी है, यहाँ की जनता की भी जिम्मेदारी है और यहाँ के महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। लेकिन महानगर पालिका हमारी प्रॉपर्टी है बोल के इन्हों किसी भी तरह जैसे शिरडी खीर बांटे वैसा जो तो लोगों को बांट नहीं सकते। ये कोई हलवा ये प्रॉपर्टी बोले तो किसको भी आओ कोई भी लेके जाओ, ये तो धंधा यहाँ पे चलने वाला नहीं है और हम चलने नहीं देंगे। साथ ये बोलना है। तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, अच्छा वो जो लीज पे लिया वो बंदा बोलता मेरे पैसे बहुत खर्चा हो गए। अब पैसे तो उसने बहुत थोड़े मारा तो उसके पैसा खर्चा कहने हुए तो उसको भी जरा बुला के पूछो प्रेस वाले कि भाई उन्हें क्लियर कट बोलता मैंने बहुत पैसे से बांटा वहाँ पे। लीज होल्डर वो ठीक है, हम नहीं बोल रहे, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहे, वो लेने वाला खुद बोल रहा है बांटे। बताइए हाँ। लीज होल्डर का नाम बताइए ना। हाँ? लीज होल्डर का नाम बताइए। संजू बंटी रिडलाल की मिसेस है। अच्छा। मिसेस बंटी रिडलाल। हाँ मिसेस बंटी रिडलाल। संजू रिडलाल। संजू हाँ मिसेस, हाँ उनके मिसेस के नाम पे है। नाम क्या है मिसेस का? मिसेस का नाम ये लिस्ट पे देखना पड़ेगा, अभी बोलता हूँ। उमा करके नहीं आया? रेणुका रिडलाल। क्या नाम है तुमको मालूम? ये संजू रिडलाल कॉर्पोरेटर थे। रीना संजू रिडलाल। ये कारपोरेटर थे, नगर सेवक थे क्या इनमें कोई? ये नगर सेवक थे। दोनों। एक तो गैर कानूनी बात ये है, दोनों नहीं थे, इन्हों थे, इनके पिताजी थे पहले। अच्छा संजू रिडलाल। संजू रिडलान के पिताजी थे सुग्रीव रिडलान, अच्छा उसके बाद में संजू रिडलान थे। अच्छा। तो पहली तो बात जो कारपोरेटर रहा, जो संस्था का समझो महानगर पालिका का जो एक टाइम ट्रस्टी रहा और वो उन्हें कुछ भी जो है कोई भी बेनिफिट जो है तो महानगर पालिका से नहीं उठा सकता। पहले उनके वार्ड में नहीं है? नहीं, ये बिल्डिंग उनके वार्ड में नहीं है। ठीक है कंटिन्यू। हाँ तो ये खैर ये तो महानगर पालिका के हद में तो है ना, वो खैर वो कुछ मैं आपने नहीं पूछा। हाँ लेकिन महानगर पालिका का कोई भी माजी नगर सेवक मैं हूँ। अब इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर है यहाँ, मैंने कोई एक भी दुकान जो है तो अपने नाम पे नहीं लिया, ना ले सकता। अब वो गैर कानूनी अगर ले रहा हूँगा वो अलग बात है, आप लोग मेरी फिर इंक्वायरी करो, मेरा ये बोलना है। तो कोई भी महानगर पालिका का सदस्य इस तरीके से महानगर पालिका की प्रॉपर्टी जो है तो ले नहीं सकता। लीज तो इसी बात के ऊपर कैंसिल हो जाना चाहिए, लेकिन उसके अलावा उसको जब से हमने एप्लीकेशन दिए हुए है तो वो एप्लीकेशन देने के बाद से आज तक किराया भी नहीं भरा उन्हें, जबकि इसके अंदर ये दिए हुआ है कि 3 महीने अगर किराया नहीं भरेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा लीज। एक काम उन्होंने ये करा कि इलीगल 2 रूम ऊपर बनाया। लीज मंथली है ईयरली है? ये 3 साल के लिए दिए हुए 26 साल दिया होगा ना उन्होंने? हाँ नहीं, उसका जो है तो मंथली देना है, मंथली। ये देखो ये 26/7/2018 से 25/7/2021 तक के लिया उन्होंने 3 साल के लिए। लीज रेंट है या लीज डीड है? लीज डीड क्या है वो? लीज डीड है। तो लीज कितने साल की है? 3 साल की। 3 साल की है। हाँ। एक साल को देगा ना? नहीं उसका ऐसा लिखे हुआ है महीने को महीना देना। बहाने से आजू बाजू जो दुकान है वो भी तोड़ना चाह रहे थे, तो हमने वो पत्रे निकालने दिए लेकिन वो दुकान तोड़ने नहीं दिए, उसके लिए हमने रोके। और फिर ये सब पूरी बातें जब मैडम से उन्होंने खुद आए थे केटी मैडम, तो उनको पता है आप 20 साल से क्या कर रहे थे, उसके ऊपर स्टे था तो मैडम ये तो बोले 2000 में जब दिए थे बोले उसको लिस्ट पे जब क्यों नहीं, तो जब उनको भी ये बताया कि हमने 2000 में भी ऑब्जेक्शन लिए थे जब से एप्लीकेशन दिए हुआ है, आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे, लीज कैंसिल क्यों नहीं करेंगे। तो उनका नहीं कुछ जवाब ही नहीं है। मेरे को बोल रही है आपको कानून के बहुत ज्यादा मालूमात दिख रहे हैं, तो मैं बोला आप सीनियर है जूनियर है, आपके सीनियर ऑफिसर से पूछो अशफाक सलामी को कानून समझता क्या बोलूँगा उनको, क्या जवाब दूँ। अच्छा इनने दादागिरी भी दिया, 15 दिन पहले क्या बोला मैं जानवर ला के बांध दूंगा। यहाँ इनकी इतनी दादागिरी है, वो तो अशफाक सलामी में बोले नहीं ये जानवर, अरे रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।